हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर, यानी कि आकर्षण का सिद्धांत। हम जीवन में जो भी कार्य करते हैं उन सभी में आकर्षण का सिद्धांत काम करता है, चाहे हम इसको माने चाहे हम नहीं माने। जैसे कि ये भी नियम है एक, जैसे हमारे ग्रेविटी का नियम है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का नियम है, चाहे हम इसके बारे में जानते हो चाहे नहीं जानते हो। यानी कि ये पहले भी था, आज भी है और ये आगे भी रहेगा, लेकिन हम इसको समझते नहीं हैं। अब जो लोग इसको नहीं समझते वो जाने अनजाने में इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल हो जाता है, करते नहीं है, वो अपने आप ही हो जाता है। यानी कि ये हमारे दिमाग में चलने वाले विचारों का एक लूप है। यानी कि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मस्तिष्क है, ये हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, ये हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। अब जो दिमाग में जो विचार आते हैं, ये जो हमारे थॉट चलते रहते हैं, यानी कि एक रिसर्च के अनुसार हमारे पूरे दिमाग में पूरे दिन में 60 से 70 हज़ार थॉट, यानी कि हर रोज़ हमारे दिमाग में 60 से 70 हज़ार थॉट आते हैं। ये 60 से 70 हज़ार थॉट बहुत बड़े होते हैं, ये छोटी मोटी संख्या नहीं है। यानी कि एनी टाइम हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। अब कोई भी आदमी हो, वो क्या सोचेगा, वो जो पिछले दिन आए थे वही थॉट दूसरे दिन आते हैं, वही थॉट तीसरे दिन आते हैं। यानी कि कुछ भी चेंज नहीं होता है। इसलिए अब जब विचारों में कोई चेंजेज नहीं है तो हमारे लाइफ के जो रिजल्ट आते हैं उनमें भी कोई चेंजेज नहीं होता है। तो देखो, इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि गरीब सोच क्या होती है और अमीर सोच क्या होती है। गरीब सोच में और अमीर सोच में क्या अंतर होता है। यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम तो करता है, लेकिन उन लोगों के लिए, अमीर लोगों के लिए अमीरी की तरह काम करता है और गरीब लोगों के लिए गरीबी की तरह काम करता है। यानी कि जितना सच अमीरी के लिए है उतना सच गरीबी के लिए है। गरीब गरीब होते जाते, अमीर अमीर होते जाते हैं। ये इस नियम की वजह से होते जाते हैं। अब जैसे क्या है, एक गरीब आदमी जो कर्ज में डूबा हुआ है, जिसकी EMI आती है, जो मजदूरी करता है, वो हमेशा यही सोचता है कि मैं क्या करूं, मेरे घर का खर्च नहीं चल रहा है, मेरे ये खर्च आ गया, मेरे ये खर्च आ गया, बच्चों की किस्त, बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है और मेरे मंथ के एंड में EMI आ जाएगी। हाँ, ये पूरे महीने या पूरे दिन या सातों दिन उसके दिमाग में यही विचार चलते रहते हैं और वही सत्य हो जाते हैं। क्योंकि EMI आएगी महीने के एंड में, खर्च आएगा, वो आना ही है। और जो भी खर्चे हैं वो एनी टाइम खर्चों के बारे में सोचता है। गरीब आदमी हमेशा खर्च के बारे में सोचता है, यानी कि वो EMI के बारे में सोचता है, यानी कि किस्त के बारे में सोचता है, वो खर्च के, बच्चों के खर्च के बारे में, घर के खर्च के बारे में सोचता है। यानी कि वो हमेशा घाटे के बारे में सोचता है कि हमारे घाटा लगेगा, एनी टाइम वो घाटे के बारे में सोचता है और घाटा ही होता है। उसका विपरीत अमीर आदमी हमेशा पैसों के आने के बारे में सोचता है कि मुझे यहाँ से पैसा आ जाएगा, मुझे वहाँ से पैसा आ जाएगा, मुझे उस काम से पैसे आने वाले हैं, उस काम से पैसे आने वाले हैं, और उसके पैसे आते हैं क्योंकि वो पैसे आने के बारे में सोचता है। उसके पैसे इतने आते हैं, उसको पता ही नहीं होता है कि कहाँ से पैसे आ रहे हैं, उसको खुद को पता नहीं होता। एक अमीर आदमी को खुद को पता नहीं होता कि उसके कहाँ से पैसे आ रहे हैं। उसके दिमाग में विचारों की साइकिल बन जाती है, थॉट प्रोसेस बन जाता है, ऐसे विचार लूप में चलते हैं। गरीब आदमी के गरीबी के विचार चलते हैं, अमीर आदमी के अमीरी के विचार चलते रहते हैं 2400 घंटे, सातों दिन, और कुछ नहीं। अब जो एक बुक है, मैंने इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, और पढ़ने से क्या होता है, अनुभव होता है। हम जब किताबें पढ़ते हैं, मतलब थिंक एंड ग्रो रिच, रिच डैड पुअर डैड, हाईली इफेक्टिव पीपल, 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ये जब हम किताबें पढ़ते हैं तो हमें जो नॉलेज होता है, फिर हम जब लोगों के सामने जाते हैं, कहीं भी मार्केट में, कहीं भी तो हमारे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। वो कॉन्फिडेंस मैंने महसूस किया है, और हर कोई करता है। पढ़ना चाहिए, पढ़ने से कुछ नहीं होता। आप भी किताब पढ़िए, किताब पढ़ने से जो मोटिवेशनल बुक है वो पढ़िए, उनको पढ़ने से आपको अनुभव होगा और आपको उसकी डेली लाइफ में उसका यूज भी पता चलेगा, ठीक है ना। क्योंकि एक जो किताब है ना, रिच डैड पुअर डैड,
जो रॉबर्ट कियोसाकी की बुक है ये, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि मेरे मंथ के एंड में जो खर्च होने वाला है, जो बिल आने वाला है, वो सब अपने आप ले लेंगे मेरे से, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। तो मैं उनके बारे में क्यों सोचूं? आपको ईएमआई के बारे में, खर्चों के बारे में सोचना नहीं। वो तो आएंगे, उनको सोचने से क्या हो जाएगा? आपको सोचना है इनकम के बारे में, पॉजिटिव सोच रखनी है, पॉजिटिव किताबें पढ़नी है, पॉजिटिव मेंटल एबिलिटी रखनी है। अब ये सब रखने से क्या होगा? ये सब रखने से आपके पैसे नहीं आएंगे। पॉजिटिव सोचने से पैसे नहीं आते हैं, और ये किताबें पढ़ने से पैसे नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, और ये धीरे धीरे जो है, ये आपका जो कॉन्फिडेंस है, इसी से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको नए नए अवसर मिलेंगे, आपको नए नए ऐसे लोग मिलेंगे, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका जो हाव भाव है वो अमीरों वाला हो जाएगा धीरे धीरे। चाहे आपके जेब में एक पैसा भी नहीं, तब भी ये कॉन्फिडेंस आएगा। चिंता नहीं करनी है, फालतू के जो गरीबी वाले विचार है उसमें डूबे नहीं रहना। क्योंकि क्या होगा कि जब आप चिंता करोगे, चिंता से आती है निराशा, और निराशा से क्या आता है? निष्क्रियता आती है, निष्क्रियता। निराशा से निष्क्रियता आती है, यानी कि उदासीनता आती है। उदासीन व्यक्ति उदासीन हो जाता है। उदासीन व्यक्ति शर्म में डूब जाता है, शर्मिंदगी महसूस करता है। उदासीनता से आती है शर्मिंदगी। शर्मिंदा रहता है जो आदमी, उदासीन होता है, निष्क्रिय होता है। तो ये चेतना के स्तर है। एक वीडियो मैंने बनाया है, आप देख सकते हो मेरे चैनल पर जाकर के, चेतना के स्तर। तो चिंता से जब जैसे जैसे नीचे गिरता आदमी, तो वो डिप्रेशन में जाकर के आत्महत्या तक के विचार उसमें आ सकते हैं। वो लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है, चिंता में रहने वाला आदमी। तो चिंता मत करो, आप पॉजिटिव मेंटल एबिलिटी लाओ, पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव एटीट्यूड लाओ। इसी से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा, और धीरे धीरे आएगा, डेफिनेटली आएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम